गुरु पूर्णिमा पर गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर होने वाला है। यही 10 जुलाई को 10 जुलाई को नवों ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे अच्छा फल देने वाले ग्रह देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर उदित अवस्था में होने जा रहे हैं। अभी अस्त थे और अस्त से अब उदय अवस्था में होने जा रहे हैं। क्या वरदान आपके ऊपर देव गुरु बृहस्पति का होगा, क्या देवगुरु बृहस्पति आपको देना चाहते हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का यह प्रयास हम लोग करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का क्या वरदान आपको प्राप्त होगा। उससे पहले एक चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। वह कौन सी चीज है? आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति अगर अशुभ हो, जैसे अगर देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर अगर आशीर्वाद नहीं है तो आपको कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, आपके अंदर कौन कौन से लक्षण ऐसे हो सकते हैं। देखिए सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद नहीं है तो कौन कौन सी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। अगर आपके साथ में इस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। सबसे पहले संस्कारों की कमी, जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है ना, तो संस्कारों की कमी हो जाती है। आप अपने बड़ों का आदर करना छोड़ देते हैं। पहली चीज, विद्या और धन में बाधाएं, जैसे विद्या और धन में आपके जैसे जो विद्यार्थीगण है उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, चाहकर भी वह अपना दिमाग पढ़ाई पर नहीं लगा पाएंगे। दूसरी, धन संचय करने में आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तीसरी चीज, विवाह में देरी, यानी कि विवाह में विलंबता होती है, विवाह नहीं हो पाता है, विवाह में तरह तरह की परेशानियां आती हैं जब देवगुरु बृहस्पति अशुभ होते हैं या उनका अशुभ प्रभाव आपके ऊपर होता है। विवाह के बाद भी कुछ कष्ट परेशानियां होती हैं। दूसरी चीज, आपके हर कार्य में अड़चन आना प्रारंभ हो जाती है। शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक कष्ट परेशानी में जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है, सबसे पहले पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। उसी के साथ ही साथ व्यक्ति को पेट से संबंधित, यानी पेट से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी के साथ ही साथ में कब्ज आदि की परेशानियां, गैस, एसिडिटी, ये चीजें बहुत ज्यादा होना प्रारंभ हो जाती हैं। दूसरी चीज, इंसान मानसिक कष्ट परेशानियों से घिर जाता है। मानसिक कष्ट परेशानियां, चिंताएं उसको बहुत ज्यादा घेर लेती हैं। उसी के साथ ही साथ आर्थिक तंगी होना प्रारंभ हो जाती है, धन की हानि हो जाती है, व्यक्ति को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। उसी के साथ ही साथ अन्य समस्याएं जैसे आंख, कान, गले, फेफड़े आदि से संबंधित कुछ बीमारियां भी संकेत करती हैं देवगुरु बृहस्पति की ही ओर। समाज की मान प्रतिष्ठा में कमी आना प्रारंभ हो जाती है, लोगों से अपमान सहना पड़ता है। सपनों में आपको बहुत ज्यादा सांप दिखाई देंगे, यानी कि सर्प आपको सपनों में बहुत ज्यादा दिखाई देंगे अगर देवगुरु बृहस्पति कमजोर है तो। कार्यों में सफलता, व्यक्ति को अपने कार्यों में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती है और पद में प्रमोशन नहीं हो पाता है, संतान का भी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो ये एक लंबी सी लिस्ट है। जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है तो ये लक्षण कहीं ना कहीं व्यक्ति को दिखाई पड़ते हैं। अब इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे इनसे इन मुसीबतों से कैसे दूर हुआ जाए, ये हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए, आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर देवगुरु बृहस्पति उदित होंगे। काफी लंबे समय से अस्त चल रहे थे, जिससे आपको बताते चले हम कि सफलता में आपको संपूर्ण, जैसे कोई सफलता अभी तक आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी, आप मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, प्रयास कर रहे, हर चीज कर रहे हैं, किंतु सफलता, एक सफलता जो इंसान को चाहिए, भाई कामयाब कौन नहीं होना चाहता है, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, किंतु कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर कुछ आपको सफलता देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे यहाँ पर। दूसरी चीज, आपके भाई बहनों से कोई सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, भाई बहनों से, आपके अनबन भाई बहनों से आपके तू में लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो इनमें भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके भाई बहनों का कुछ सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति, भाई ज्योतिष शास्त्र में इस बात का वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वह भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं, जिस भाव को देखते हैं, वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है ना। तो आपके देखिए लाभ स्थान सफलता भाव पर तो बैठे ही बैठे हैं, जिससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी और जो कुछ लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था तो संभवतः ही लाभ भी प्राप्त होगा। यहां से देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, जिससे सबसे पहले आपकी वाणी पर आपको मधुरता देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी से लोगों को एक्टिव करते हुए नजर आएंगे।
लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एक साहस, एक साहस और एक पराक्रम होता है ना, वो इंसान का चला जाता है। तो यहाँ पर आपका साहस, पराक्रम ये आपका जागृत होता हुआ नजर आएगा। आप अपने काम पर बहुत अच्छा फोकस बनाते हुए नजर आएंगे और अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जिससे परिवार का भी कुछ सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मानसिक कष्ट परेशानी में भी आपको सुधार होता हुआ नजर आएगा। धैर्य और बल ये आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव पता क्या है आपको? पंचम भाव आपके संतान का है, आपकी लव लाइफ का है, आपके पूर्व जन्मों का है, आपके पेट का है। और आपके पंचमेश अर्थात आपके पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं वह देवगुरु बृहस्पति ही हैं। आपके पंचमेश कौन है? आपके पंचमेश ही देवगुरु बृहस्पति हैं। और भाई आप स्वयं अंदाजा इस चीज का लगाइए भाई कि आप जहां पर रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, और आप अपने जब घर में जाएंगे तो अपने घर को अच्छा ही करेंगे ना। इंसान किस लिए ये सब काम करता है? मेहनत करता है अपने घर के लिए, अच्छा सा घर बनवाए, घर में क्या कमी है उनको पूरा करे, है ना। तो पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचमे से ही आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। तो भाई पंचम भाव को देखने से कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। आप जो कर्म का फल नहीं प्राप्त हो रहा था, संतान से भी रिलेशन आपके उत्तम अच्छे देखने को मिलेंगे। लव लाइफ, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके प्रेम में कुछ सुधार देखने को इस बीच में प्राप्त होगा, उनको सुधार देखने को इस बीच में मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में पिता की ओर से आपके संबंध मधुर देखे जाएंगे, अच्छे देखे जाएंगे। पिता की ओर से भी कुछ आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस, सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिससे व्यवसाय के क्षेत्र में, जो आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको हानि का सामना करना पड़ रहा है, व्यवसाय आपका उत्तम नहीं चल रहा, अच्छा नहीं चल रहा, व्यवसाय में बाधाएं आ रही हैं आपकी तरह तरह की, और व्यवसाय में कोई तरक्की आपके नहीं हो पा रही है। व्यवसाय मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, किंतु व्यवसाय क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो संभवतः ही आपको व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई सप्तम भाव आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है। आपके किसका है? आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है। अगर स्त्री है, पति से अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे, ये आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। विवाह में अड़चने आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो ये भी समस्याएं आपकी लगभग दूर होती हुई नजर आएंगी इस बीच में। उसी के साथ ही साथ संतान का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान से भी आपको गुड न्यूज, अच्छी खबर आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को आपके ऊपर यही गुरु पूर्णिमा से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो नीचे ओम गुरुवे नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए, आपको क्या उपाय करने चाहिए देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए? आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप गुरुवार का व्रत करिए, और गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति की या विष्णु भगवान की आप आराधना करिए, पूजा पाठ करिए। मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इससे भी आपको देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलेगा। पीले रंग का प्रयोग करें, पीले रंग के वस्त्र पहने और पीला चंदन लगाएं, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। दान पुण्य करें, गरीबों और ब्राह्मणों को आप बृहस्पतिवार वाले दिन आप जो है दान करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गुरुवार को चने की दाल या मुनक्के का दान करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करें, उन्हें पीले पुष्प चढ़ाएं, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। अपनी सोच सकारात्मक रखें, यानी कि पॉजिटिव सोचें, और सतत कर्म करें, अच्छे कर्म करें, तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम ही अच्छा आपके ऊपर रहेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का आपका आशीर्वाद उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्नपूर्णा में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा हमें, और खुश रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्णा, राधे।